हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अंत में अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर मत दो किनका कथन था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी सरदार पटेल और डी बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कर मत दो का नारा दिया गया था। जबकि बात की जाए करो या मरो का नारा किनके द्वारा दिया गया था, तो आपका महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। एवं इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह द्वारा दिया गया था। और सरफरोशी की तमन्ना का नारा जो है आपका बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए मैसूर, बी मसूरी, सी पुणे और डी देहरादून। तो आपका इंडियन मिलिट्री अकादमी जो है वह उत्तराखंड के देहरादून में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था? दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम द्वारा दिल्ली पर प्रथम आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी जर्मनी और डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार के साथ साथ आपका राष्ट्रपति का पद भी लिया गया है। जबकि बात की जाए मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिया गया है। जबकि आपातकाल का वर्णन आपातकाल जो लिया गया है वो आपका जर्मनी से लिया गया है। एवं आपका कहा प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान एवं संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जकार्ता, बी मनीला, सी ओसाका और डी संघाई। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आपका आसियान का मुख्यालय है। बात की जाए एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका मनीला में स्थित है। अगला प्रश्न होगा, भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग द्वारा होता है? ऑप्शन ए स्वेज नहर, बी पनामा नहर, सी कील नहर और डी अल्बामा नहर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वेज नहर। स्वेज नहर द्वारा भारत का यूरोप से व्यापार होता है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। बात की जाए पनामा नहर की, तो पनामा नहर जो है आपका प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। जबकि कील नहर आपका उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, बी लॉर्ड क्लीमेंट एटली, सी माइकल थैचर और डी वालपोलो। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। अगला प्रश्न है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए 1920, बी 1921, सी 1931 और डी 1941। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921। 1921 को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि यही वो समय था जिस समय भारत की जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी। बात की जाए सबसे पहले भारत की जनगणना किसने शुरू की थी, तो आपका 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो द्वारा शुरू की गई थी। एवं नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन द्वारा 1881 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न होगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी विनोबा भावे और डी लाला लाजपत राय। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व सबसे पहले जो है आपका विनोबा भावे ने किया था। विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन भी चलाया गया था।
जबकि बात की जाए महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम बार सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न होगा, पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1950, बी 1951, सी 1952 और डी 1953। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1951। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के पिता कौन थे? ऑप्शन ए अन्नाजी भोसले, बी धन्नाजी, सी शाहजी भोसले और डी बाजीराव। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी विनोबा भावे और डी महात्मा गांधी। तो जो आपका सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के जो लेखक हैं आपका दयानंद सरस्वती हैं। बात की जाए ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो आपका राजा राम मोहन द्वारा स्थापित किया गया था, जबकि आपका यंग इंडिया पत्रिका के संपादक आपका महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ का मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी उत्तर प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। बद्रीनाथ का मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न होगा, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब की गई थी? ऑप्शन ए 1917, बी 1922, सी 1928 और डी 1930। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1930। 1930 में गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा शुरू की गई थी। बात की जाए 1917 को, तो गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था एवं 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया था। अगला प्रश्न है, गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए दोमट मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी और डी लाल मिट्टी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोमट मिट्टी। गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी दोमट मिट्टी मानी जाती है। भारत में सर्वाधिक मिट्टी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भारत में जलोढ़ मिट्टी है। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी सरदार पटेल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखा गया है। अगर बात की जाए आपका भारत की खोज किसके द्वारा लिखा गया है, तो भारत की खोज जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न के बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? ऑप्शन ए अमेरिकी क्रांति, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी रूसी क्रांति और डी 1857 की क्रांति। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी क्रांति। स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति में दी गई थी। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर और डी आर्कटिक महासागर। तो सबसे छोटा जो महासागर है आपका ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर है। बात की जाए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपका प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है, काकरापारा परमाणु विद्युत घर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। काकरापारा परमाणु विद्युत घर आपका गुजरात में अवस्थित है। अगर बात की जाए तारापुर की, तो तारापुर आपका महाराष्ट्र में स्थित है। रावतभट्टा आपका राजस्थान में स्थित है एवं कुड़नकुलम आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मालवा तट, बी कोरोमंडल तट, सी कोंकण तट और डी प्रायद्वीपीय तट। तो भारत के पूर्वी समुद्री तट को आपका ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मूसा, बी ईसा मसीह, सी जरथुस्ट्र और डी गुरु नानक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जरथुस्ट्र।
जरथुष्ट्र को पारसी धर्म का संस्थापक मानते हैं। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, बी बाबर राणा संगा के बीच, सी बाबर जयचंद के बीच और डी अकबर हेमू के बीच। तो खानवा का जो आपका युद्ध है वह बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। बाबर द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे, जिनमें पहला जो था आपका पानीपत का युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। दूसरा जो युद्ध था खानवा का युद्ध वह बाबर राणा संगा के से लड़ा था 1527 ईस्वी में। तीसरा जो युद्ध किया था आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था 1528 के बीच 28 में। एवं जो चौथा युद्ध था आपका घाघरा का युद्ध वह बाबर अफ़गानों से लड़ा था 1529 ईस्वी में। और फाइनली 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। बात की जाए आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध की, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है आपका, द विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, बी किरण बेदी, सी इंदिरा गांधी और डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो जो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक जो है वह लिखा गया है। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए त्रिवेंद्रम, बी नासिक, सी कोचीन और डी श्रीहरिकोटा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम केरल में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। जबकि बात की जाए आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की, तो आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया लिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 53, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 74 और डी अनुच्छेद 13। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है वह हमारे संविधान में अनुच्छेद 61 में वर्णित है। अगला प्रश्न जो होगा आपका, 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए धीमी गति से चलना, बी चलने में कष्ट होना, सी बहुत अधिक सुस्त और डी खराब मार्ग। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक सुस्त। अगला प्रश्न है, विद्वान का स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए विद्वानी, बी विदुषी, सी विदुषिता और डी विदुषी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विदुषी। अगला प्रश्न है, महान का स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए महानती, बी महती, सी महत्री और डी आपका महानी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महती। महान का स्त्रीलिंग रूप महती है। अगला प्रश्न जो है आपको, निम्न प्रश्नों में से अशुद्ध शब्द का पहचान करना है। इसमें से जो अशुद्ध शब्द है उसको पहचानना है, जैसे कि आंदोलन, लुढ़कता, भाषाएं और अलौकिक। तो इसमें का जो अशुद्ध शब्द है वो आपका ऑप्शन नंबर डी अलौकिक, ये होना चाहिए अलौकिक। अगला प्रश्न जो है आपका, इसमें भी अशुद्ध शब्द को पहचाना है, अंतरात्मा, उपलक्ष्य, कार्यक्रम और आवश्यकता। तो इसका जो अशुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर ए अंतरात्मा। अंतरात्मा ये सही नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ है? ऑप्शन ए आटे में अधिक पानी पड़ जाना, बी गीला आटा खरीद लेना, सी पश्चाताप करना और डी गरीबी में और अधिक हानि होना। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गरीबी में और अधिक हानि होना। अगला प्रश्न है, कलई खुलना का अर्थ है? कलई खुलना का अर्थ है ऑप्शन ए भेद खुलना, बी रंग फीका हो जाना, सी कच्चा रंग होना और डी दुखी होना। तो कलई खुलना का जो अर्थ होता है वह होता है भेद खुलना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है?
ऑप्शन ए जैसे दिया गया है अंबर, अंबर का समानार्थक शब्द इनमें से कौन नहीं उसको चुनना है। जैसे कि आकाश, कपास, वस्त्र और धातु में इसका समानांतर शब्द कौन सा नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धातु। अगला प्रश्न होगा ध्रुव, इसमें भी चुनना है समानार्थक शब्द कौन सा नहीं है। दृढ़, स्थिर, सूरज और अचल, इसमें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूरज। अगला प्रश्न है कौन सा क्रम सही नहीं है। मुकेश खाना पकवाता है, ये कह रहा है प्रेरणार्थक क्रिया है। बी में है घोड़ा सड़क पर खड़ा है, अकर्मक क्रिया है। सी पुलिस ने चोर को पकड़वाया, अकर्मक क्रिया है। और डी माधुरी पुस्तक पढ़ती है, ये सकर्मक क्रिया है। इसमें जो आपको सही जो नहीं है उसको चुनना है, तो इसमें का जो ऑप्शन नंबर सी पुलिस ने चोर को पकड़वाया, ये बोल रहा है कर्मक क्रिया है, यही जो आपका है वह सही नहीं है। अगला प्रश्न है जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप ऑप्शन ए बढ़ जाता है, बी घटता है, सी स्थिर रहता है और डी घटता बढ़ता रहता है। तो जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है लिफ्ट की खोज किसने की थी। वेयर्ड ने, फैराडे ने, एडिसन ने या फिर ओटिस ने। तो आपका लिफ्ट की जो खोज की थी अपना ओटिस ने की थी। अगला प्रश्न है ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है। ऑप्शन ए पूरब, बी पश्चिम, सी उत्तर और डी दक्षिण। तो ध्रुव तारा जो है आपका उत्तर दिशा को इंगित करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। ऑप्शन ए केकड़ा, बी वरुथी, सी बिच्छू और डी मकड़ी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मकड़ी। मकड़ी जो है इन तीनों वर्गों से अलग है। अगला प्रश्न है बुरादे से ढकी हुई बर्फ़ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है। ऑप्शन ए बुरादा हवा को बर्फ़ तक नहीं जाने देता है, बी बुरादा पानी को सूख लेता है, सी बुरादा उष्मा का कुचालक होता है और डी बुरादा उष्मा का सुचालक होता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। अगला प्रश्न है गामा किरण की खोज किसने की। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, बी पाल बिलार्ड, सी रॉन्टजन और डी बेकुलर। तो आपका गामा किरण की जो खोज है ऑप्शन नंबर बी पाल बिलार्ड द्वारा की गई थी। बात की जाए रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड द्वारा परमाणु नाभि की खोज की गई थी। रॉन्टजन द्वारा एक्स किरण की खोज की गई थी एवं बेकुलर द्वारा आपका रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रेबीज के टीके का खोज किसने की थी। ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, बी लुई पास्चर, सी अलेक्जेंडर और डी गोल्डस्टीन। तो आपका रेबीज का जो टीका है वह लुई पास्चर द्वारा खोजा गया था। जबकि बात की जाए चेचक के टीके की, तो चेचक के टीका का खोज आपका एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। एवं अगर बात की जाए आपका एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा क्या खोजा गया था, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा आपका पेनिसिलिन की खोज की गई थी एवं गोल्डस्टीन द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। यदि बात की जाए प्रोटीन की खोज किसने की, तो प्रोटीन की जो खोज है आपका मुल्डर द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। ऑप्शन ए नीला, बी हरा, सी लाल और डी पीला। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरा। इंद्रधनुष के जो मध्य में दिखाई देने वाला रंग है वह आपका हरा है। अगला प्रश्न है जीन अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया। ऑप्शन ए डॉक्टर मेघनाथ साहा, बी डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स, सी डॉक्टर जेम्स वाटसन एवं डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक और डी डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जेम्स वाटसन एवं डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, इनके द्वारा डीएनए संरचना को दिया गया था। अगला प्रश्न होगा किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। ऑप्शन ए यकृत, बी अमाशय, सी अग्नाशय और डी पित्ताशय।
तो जो आपका यकृत का सर्वाधिक उत्पादित होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए, यकृत द्वारा। अगला प्रश्न होगा, रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? ऑप्शन ए H2CO3, बी HNO3, सी H2SO4 और डी HCl। तो रसायन उद्योगों में जो आपका मूल रसायन वह H2SO4 को माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता है? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी वैक्समैन और डी चैडविक। तो इसके जो खोजकर्ता है ऑप्शन नंबर सी वैक्समैन। अगला प्रश्न होगा, एसिड यानी अम्ल बदलता है नीला लिटमस को लाल में, लाल लिटमस को नीला में, लिटमस का रंग नहीं बदलता है और इनमें से कोई नहीं। तो एसिड जो है आपका नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। इसको याद रखने का तरीका है, आप अनिल से याद रख सकते हैं। अनिल से, जैसे कि अ का मतलब हो गया अम्ल, नी का मतलब हो गया नीला और ल का मतलब हो गया लाल। अर्थात जो अम्ल है वह नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, एवं क्षार जो है वह लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक है? ऑप्शन ए विटामिन ई, बी विटामिन के, सी विटामिन डी और डी विटामिन सी। तो रक्त को थक्का बनाने में जो सहायक है विटामिन के है। विटामिन के का अगर रासायनिक नाम की बात की जाए तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है फ्लिक्विनॉन, एवं विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है टेकोफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, एवं विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए बाघ, बी मेढक, सी मनुष्य और डी गुलाब। तो होमोसेपियंस जो है आपका बाघ का वैज्ञानिक नाम है। अगर बात की जाए बाघ का वैज्ञानिक नाम की तो बाघ का वैज्ञानिक नाम आपका पैंथेरा टिग्रिस है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी आइरिस और डी नेत्र लेंस। तो नेत्रदान में हम लोग कॉर्निया को दान करते हैं। अगला प्रश्न है, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? ऑप्शन है 70 से 100, 15 से 20, 30 से 40 और 180 से 200। तो साधारण बातचीत जो करते हैं हम लोग उसमें डेसिबल में हमारी जो तीव्रता होती है वह 30 से 40 होती है। अगला प्रश्न है, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन ए 100 केल्विन, बी 273 केल्विन, सी 373 केल्विन और डी 212 केल्विन। तो केल्विन तापमान पर जो होता है जल का क्वथनांक वह आपका 373 केल्विन होता है, एवं डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, रोहा किस अंग की बीमारी है? ऑप्शन ए गुर्दा, बी यकृत, सी आँख और डी फेफड़ा। तो जो रोहा है आपका आँख की बीमारी है। रोहा जो है एक संक्रामक रोग है। यह पलकों के भीतरी सतह पर खुरदुरापन पैदा करता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए कल्पना चावला, बी कमला मुखर्जी, सी संतोष यादव और डी सुनीता विलियमसन। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली जो भारत की प्रथम महिला थी आपका कल्पना चावला थी। यह आपका अंतिम प्रश्न था। वीडियो के अंत में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।